हैं। जो अपने छोड़ दिया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बनों का नामांकन। हाइड्रोकार्बनों का नामांकन। तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनको किस प्रकार से नामांकन करते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो श्रेणियां, 3 श्रेणियां आपने विभाजित की थी, इन श्रेणियों की क्या विशेषताएं हैं और जो सदस्य हैं उनको किस प्रकार से पहचाना जाता है, उनके बारे में और फिर अपन करेंगे नामांकन से संबंधित। और नामांकन की जो मुख्य यहाँ पर अपनी पद्धति रहेगी वो है IUPAC पद्धति। उसी पद्धति के अनुसार हम नामांकन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो श्रेणी है वह है एल्केन श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी थी? एल्केन और एल्काइन। 3 श्रेणियां हमने निर्धारित की थी। इसमें अपन ने क्या कहा था कि एल्केन श्रेणी का जो भी सदस्य होगा, एल्केन श्रेणी का जो भी सदस्य होगा उसमें क्या होता है? एकल बंध होता है। एल्कीन जो श्रेणी है इसमें कौन सा होगा? द्विबंध होगा। एल्काइन जो होगी उसमें कौन सा होता है? त्रिबंध होगा। यानी एकल बंध वाले सदस्य एल्केन के, द्विबंध वाले एल्कीन के और त्रिबंध वाले एल्काइन के। इसका जो सदस्य जैसे CH4, इसका लिखें C2H4, इसका C2H2। संरचना में यदि आपको बताऊं तो इसकी संरचना क्या होती है? ये संरचना होती है, इसकी ये संरचना होगी और इसकी क्या होगी? C ट्रिपल बॉन्ड C, ये संरचना होगी। तो सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन के, द्विबंध वाले एल्कीन के और ट्रिपल बंध वाले किसके होते हैं? एल्काइन के। अब हम एक एक श्रेणी की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। कौन सी श्रेणी है? एल्केन श्रेणी। तो इसकी विशेषताओं में देखेंगे सबसे पहले कि एल्केन श्रेणी का जो फार्मूला है या इस श्रेणी के जो सदस्य होंगे वो किस फार्मूले को फॉलो करते हैं, वो आपका यहाँ पर फार्मूला है CnH2n प्लस का 2 होता है। यानी एल्केन श्रेणी के जो भी सदस्य होगा उसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस का 2 होगा। जैसे CH4, C2H6, C3H8 है। ये सदस्य इसका है कि नहीं है उसका हमें पता कैसे लगे? यहां पर जो सूत्र मैंने लिखा, इस सूत्र में जो N है, N आपका क्या होगा? कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है। तो यहां पर ये आपका मेथेन का सदस्य कार्बन संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। तो ये मान इस सूत्र में रखेंगे तो क्या बनता है? देखो C1H2 इंटू N का मान 1 प्लस 2 कितना हो गया? C1H4। ये सूत्र इसमें रखें तो क्या बनेगा? C2H2 इंटू N का मान क्या रखूंगा? 2, ये 2 प्लस का 2, क्या सूत्र बन गया? C2H6 बन गया। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि दिया गया जो सदस्य है वह आपका कौन सी श्रेणी का है। इसके अलावा
दूसरी चीज़ आप यहाँ पर एक और देख रहे होंगे कि सदस्य आपको 4 या 5 सदस्य दे दिए तीनों श्रेणियों के मिलाकर, और फिर आपसे पूछे कि एल्केन का कौन सा है, एल्कीन का कौन सा है, तो उसमें आपको याद ये रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या वो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होगी। क्या कहेंगे? संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 क्या होगी? अधिक होगी। प्रत्येक सूत्र में आप देख रहे हो, यहां पर देखो कार्बन का सिंगल संख्या 1 है, 1 का डबल 2, 2 का 2 अधिक हाइड्रोजन 4 है, 2 का डबल 4, 4 का 2 अधिक 6 हाइड्रोजन 6 है, 3 का डबल 6, 6 का 2 अधिक 8 हाइड्रोजन 8 है। तो इस आधार पर भी जो सदस्य हैं उनको आप पहचान सकते हो कि सदस्य कौन सी श्रेणी का है। ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता। अब है दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता इसका अपन लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न कि जब भी आप इसका नामांकन IUPAC पद्धति में करोगे, यानी IUPAC पद्धति इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका विस्तृत नाम है IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, या अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, किसी रूप में इसको याद रखा जा सकता है। तो दूसरा जो इस श्रेणी का अनुलग्न लगेगा वो लगेगा एन। श्रेणी का सदस्य का अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा। यानी जब भी हम नाम लिखते हैं तो नाम में यहाँ पर 2 रूप में लिखा जाएगा, वो अभी आगे पढ़ने वाले हैं। श्रेणियां जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद में पढ़ेंगे। तो पहले पूर्व लगन लगेगा और पूर्व लगन के बाद उसका क्या लगता है? एन लगता है। जैसे अपन लिखते हैं मेथेन, तो मेथेन यहां 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? एक तो इसका पूर्व लगन का, और प्लस में इसमें क्या है? अनुलग्न का है। यानी मेथ प्लस एन, मेथेन क्या बनेगा? मेथेन। तो इस श्रेणी का जो भी सदस्य होगा इसका अनुलग्न क्या लगता है? एन लगेगा। दूसरी ये विशेषता याद रखनी है। तीसरी विशेषता हम देखें तो ये जो श्रेणी होगी, इस श्रेणी के सदस्यों में जितने भी सदस्य होंगे उसमें एकल बंध होगा। क्या कहेंगे? इस श्रेणी के सदस्यों में एकल बंध उपस्थित रहता है। एकल बंध कौन सा बंध रहेगा? श्रेणी के सदस्यों में एकल बंध रहेगा। जैसे ये संरचना आपकी बन रही है, तो सभी सदस्य किस बंध से जुड़े हुए हैं? एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो साथ में आपको कहा था कि जिसमें एकल बंध उपस्थित है वो हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के थे? अपने 2 प्रकार के वर्गीकरण किए थे। एक था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें एकल बंध था वह कौन से हाइड्रोकार्बन थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन श्रेणी के सदस्य जो होंगे वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। अगली विशेषता अपन क्या लिख सकते हैं कि इस श्रेणी का प्रथम जो सदस्य है, क्या लिखेंगे? प्रथम सदस्य ए कार्बन वाला होता है। जैसे आपका कौन सा है? CH4, प्रथम सदस्य ए कार्बन का होगा।
तो एल्केन श्रेणी की ये आपकी जो 5 विशेषताएं हैं ये याद रखनी है कि इसमें सूत्र CnH2n+ का 2 होगा, जो भी सदस्य होंगे। अनुलग्न इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। श्रेणी के सदस्य में कौन सा बंध होगा, एकल बंध होगा। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। और प्रथम सदस्य क्या होगा, ए कार्बन वाला होगा। तो ये तो होगी आपकी एल्केन श्रेणी। उसके पश्चात दूसरी जो श्रेणी है वह है एल्कीन श्रेणी। देखिए एल्कीन, तो इसकी भी आपको वही विशेषता याद रखनी है। पहला इसका सूत्र कि इस श्रेणी का जो भी सदस्य होगा उसका सूत्र क्या बनेगा, वो है CnH2n। मतलब कि जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी वो कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने के बराबर होगी। सदस्य इसका जैसे लिखूं C2H4, C3H6, C4H8। इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी वो कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस सूत्र को इसमें रखें तो देखो क्या सूत्र बनता है, यानी n आपको बताया अभी क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या होगी। तो Cn का मान क्या रखूंगा इस सूत्र में, 2, ये H 2 × 2 क्या सूत्र बन गया, C2H4 बन गया। ये वाला इस पर लागू करें तो C3H3 2 × 3 तो C3H6 बन गया। ऐसे ही C4H8 है, उस पर भी ये फार्मूला लागू होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी सदस्य आपको दिया हुआ हो उस सदस्य में यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से 2 गुनी हो तो वो क्या, कौन सी श्रेणी कहलाएगी, एल्कीन श्रेणी कहलाएगी। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आपने लिखा था अनुलग्न। अनुलग्न तो इस श्रेणी का जो भी सदस्य होगा उसका अनुलग्न क्या लगता है, ईन लगता है। जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये इसका क्या लगता है, अनुलग्न ईन लगेगा। अब इसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से बनता है, ये नामांकन किस प्रकार से रखा गया है, वो अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। तीसरी बात, इसका जो श्रेणी होगी उस श्रेणी में आपको कम से कम एक उसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, उसमें द्विबंध मिलेगा। क्या कह सकते हैं, इस श्रेणी के सदस्यों में कम से कम एक क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। द्विबंध होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो उसमें होगा ही होगा। चौथी विशेषता, अब जिसमें द्विबंध होता है वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या कह सकते हैं कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हमने कहा था कि श्रेणी सदस्य में यदि द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है तो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे, असंतृप्त। अगली विशेषता इसकी, पांचवी विशेषता क्या लिखेंगे कि इसका जो प्रथम सदस्य है, इसका प्रथम सदस्य 2 कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन वाला होगा। कौन सा होगा, C2H4 यानी C डबल बॉन्ड C। ये इसकी संरचना लिखूं
ये 2 सदस्य वाला क्यों होगा, इसका कारण क्योंकि हमने कहा कि सदस्य में कम से कम क्या होगा, एक द्विबंध होगा, और द्विबंध होने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए, 2 कार्बन आपके पास होने चाहिए, तभी आप द्विबंध लगा सकते हो। सिंगल कार्बन के ऊपर द्विबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना कि प्रथम सदस्य जो होगा वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। ये हो गई एल्किन श्रेणी की विशेषताएं। उसके बाद है एल्काइन श्रेणी। कौन सी है, एल्काइन श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है वो है एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी का जो सदस्य होगा उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। CnH2n-2 सदस्य इसके होंगे C2H2, C3H4, C4H6। नाम क्या देते हैं, ये एथाइन का है, प्रोपाइन का है, ब्यूटाइन का है। एथाइन पहला सदस्य है। अब ये इस नियम का फॉलो करता है कि नहीं करता है, एन आपको बताया हुआ है कार्बन परमाणु की संख्या है। तो देखो N 2H2 माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 2, तो क्या बन गया C2H4 माइनस का 2, तो C2H2 बन गया है सूत्र में। इसको बना सकते हो आप कि n का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रखो इसमें ये 3 2 इंटू 3 माइनस का 2, तो C3H6 माइनस 2, तो C3H4। ये सूत्र बन गया। इसका आप इसमें मान रख के बताना, देखें सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला इसकी क्या विशेषता याद रखनी है कि सूत्र इसका क्या होगा, CnH2n माइनस का 2 होगा। दूसरी इसकी विशेषता आपने बताई थी कि इस श्रेणी के जो भी सदस्य होंगे उन सदस्यों का जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा आयन। क्या लगेगा, आयन। जैसे अभी लिखा था एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। तो इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, यहां पर आयन लगेगा। तीसरी विशेषता, इस श्रेणी के जो भी सदस्य होंगे उन सदस्यों में कम से कम एक आपका ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। क्या कहेंगे, इस श्रेणी के सदस्यों में एक क्या रहेगा, त्रिबंध उपस्थित रहता है। ये इसकी तीसरी विशेषता। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, तो कम से कम एक क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध उपस्थित रहेगा। चौथी विशेषता क्या कह सकते हैं कि जिसमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं तो हाइड्रोकार्बन किस प्रकृति के थे, वो है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगली विशेषता, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य, इस श्रेणी का
प्रथम सदस्य कितने कार्बन वाला होगा? वही 2 कार्बन का होगा, 2 कार्बन वाला होगा। ये नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो 1 कार्बन, ये नहीं है। क्यों? 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच लग सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 कार्बन हो, 2 के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लगाया जा सकता है। तो इसका प्रथम सदस्य क्या होगा? 2 कार्बन वाला होगा। तो ये जो विशेषता है किसकी है? एल्काइन श्रेणी की। श्रेणी सूत्र हो गया, अनुलग्न हो गया, उसके पश्चात ट्रिपल बंध उसमें उपस्थित रहता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और प्रथम सदस्य क्या होगा? 2 कार्बन वाला होगा। ये विशेषता आपकी एल्काइन श्रेणी की होगी। तो ये है तीनों जो श्रेणियां, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी। तो उसमें आपको जो याद रखना है, इस श्रेणी का सूत्र याद रखना है, साथ ही में इसका अनुलग्न क्या लगता है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के आधार पर अपन हाइड्रोकार्बन का नामांकन करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन के नामांकन की जो पद्धतियां दे रखी हैं वो मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं। सबसे पहली जो पद्धति है उसको कहा गया रूढ़ पद्धति। दूसरी जो पद्धति है वह है व्युत्पन्न पद्धति। तीसरी जो पद्धति है वह है IUPAC पद्धति। वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्रचलित जो पद्धति है वह कौन सी है? IUPAC पद्धति। तो अपन यहाँ पर इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति। रूढ़ जो पद्धति है वो आपकी सबसे प्राचीन पद्धति है या पुरानी पद्धति है। इसमें क्या किया गया कि जो भी कंपाउंड्स जिस जगह से और जहां से उसको खोजा गया उसी के आधार पर इनका नाम दे दिया गया, या यूँ कहें जहां पर जैसे इसको खोजा उसकी गंध जैसी आई या उसकी जो विशेषता उसकी विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के आधार पर जो तत्व थे, कंपाउंड्स थे, उन सभी के नाम रखे गए थे। जैसे सबसे पहले जो CH4 जिसको अपन मेथेन कहते हैं, इसका नाम दिया गया था मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस इसको कहा गया था। अब मार्स गैस इसको क्यों कहा गया, इसका कारण क्या था कि सबसे पहले इस गैस को दलदल से इसको खोजा गया था। दलदल से इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी, या वहीं से उसको क्या किया गया? प्राप्त किया गया था। जो सड़ा गला कचरा है, दलदल का है, उसमें से जो गंध आती है, उस गंध के आधार पर इसका क्या नाम दिया गया? मार्स गैस नाम दिया गया था। तो CH4 को जिसको हम IPAC पद्धति में क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। इसको क्या कहा गया? मार्स गैस कहा गया। इसी प्रकार से CH3OH मेथेनॉल जो है, इसको कहा गया कास्ट स्प्रीट। अब कास्ट स्प्रीट इसको क्यों कहा गया? इसका कारण यह था कि इसको लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया गया था। कास्ट स्पिरिट को किससे प्राप्त किया गया था? लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया गया। तो इसको क्या नाम दिया गया? कास्ट स्पिरिट। तीसरा जैसे आपका है CH3COOH। एसिटिक अम्ल, इसको सिरके से प्राप्त किया गया था।
सिरके से, तो इसको क्या कहा गया? एसिटिक अम्ल कहा गया। फार्मिक अम्ल, HCOOH, फार्मिक अम्ल, इसका नाम क्या दिया गया? फार्मिक अम्ल। अब इसको फार्मिक अम्ल क्यों कहा गया? इसका कारण ये था कि इसको सबसे पहले चींटी का जो डंक होता है उस डंक से इसको प्राप्त किया गया था। किसको? CH3COOH को। और जो चींटी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? फार्मिका कहा जाता है। चींटी को क्या कहा जाता है? फार्मिका कहा जाता है। और फार्मिका कहने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फार्मिक अम्ल पड़ गया। इसके अलावा जैसे आपका है CH3COOH, COOH, CH3H, लैक्टिक अम्ल। क्या है ये? लैक्टिक अम्ल। तो इसको लैक्टिक अम्ल क्यों कहा गया? इसका कारण ये था कि इसको सबसे पहले जो दूध है, दूध के जो लैक्टिक जो प्रोटीन होती है उससे इसको अलग किया गया था, तो इसका नाम क्या दे दिया गया? लैक्टिक अम्ल दे दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रूट पद्धति आपकी है, रूट पद्धति में जिस तत्व को जिस स्रोत से खोजा गया उस स्रोत के आधार पर इनका क्या कर दिया गया? नामांकन कर दिया गया। तो वो जो पद्धति है कौन सी पद्धति कहलाएगी? रूट पद्धति कहलाएगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रूट पद्धति कौन सी होगी? कि सबसे प्राचीन पद्धति है और इसमें जहां से जिन तत्वों को खोजा गया या कंपाउंड्स को खोजा गया उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है या दिया गया है। तो CH4 है, उसको क्या कहा गया? मार्स गैस, दलदल से खोजा गया। कास्ट स्प्रीट, लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त की गई। CH3COOH, एसिटिक अम्ल, सिरके से प्राप्त किया गया। फार्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक से प्राप्त किया गया, क्योंकि चींटी को क्या कहा जाता है? फार्मिका कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल, दूध की लैक्टिक जो प्रोटीन है उनसे इसको प्राप्त किया गया, तो इसको क्या नाम दिया गया? लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो आपके रूट पद्धति है उस रूट पद्धति में तत्वों का नामांकन किया जाता है। इसके अलावा रूट पद्धति में 3 मुख्य शब्द हैं, उनको काम में लिया गया। एक एन नॉर्मल के रूप में, दूसरा आइसो, तीसरा न्यू। ये 3 शब्द काम में लिए गए थे, नॉर्मल, आइसो और न्यू। सबसे पहले आपका यहां पर है कि नॉर्मल। कि नॉर्मल क्या होती है? जो भी आपके अशाखित हाइड्रोकार्बन है, जो भी आपके अशाखित हाइड्रोकार्बन है, उन अशाखित हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एन नॉर्मल के रूप में उनको लिखा जाता है। जैसे सी आपका ये H हाइड्रोजन के द्वारा इसकी संयोजकता कार्बन की पूर्ण कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर सभी जो हाइड्रोकार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में है, तो इसका नाम जो दिया गया, जैसे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो 4 के लिए क्या आता है? एन ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आता है, तो सीधी श्रृंखला होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो याद रखना कि जो सीधी श्रृंखला वाले कार्बन थे रूट पद्धति में, इसको किस रूप से जाना गया? एन ब्यूटेन के रूप में जाना गया। और भी सदस्य आपके इसके हो सकते हैं। दूसरा जैसे ये है, तो उसमें जैसे CH3 इस रूप में जो सदस्य थे उनको क्या कहा गया? आइसो रूप कहा गया।
इसका क्या नाम दिया गया? आइसोप्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन, तो आइसोप्रोपेन। 3 कार्बन है, क्या नाम दिया गया? आइसोप्रोपेन। नियो, नियो के लिए क्या था कि यदि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के इस रूप में कोई सदस्य है, इस रूप में कोई सदस्य है, तो उसके लिए पूर्व लगन के रूप में क्या शब्द काम में लिया गया? उसमें नियो शब्द काम में लिया गया। इसको क्या कहेंगे? नियो पेंटेन। ठीक है, तो रूढ़ पद्धति में जो सीधी श्रृंखला वाले थे उनके लिए क्या नाम दिया गया? एन के रूप में। एन जैसे ब्यूटेन आ गया। जो इस रूप में आपके हैं वो आइसोब्यूटेन आइसो के रूप में है, और जो इस रूप संरचना में पाए जाते हैं वो नियोपेंटेन संरचना के रूप में पाए जा सकते हैं। या यूं याद रख सकते हैं कि जो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं उनको क्या कहा गया? नॉर्मल एन, और जो आपके इस श्रृंखला वाले हैं उनको क्या नाम दिया गया? आइसो, और जो इस रूप में पाए जाते हैं उसको क्या नाम दिया गया? नियो। तो इस प्रकार से इनका अपन अलग अलग रूढ़ पद्धति में इनको याद रख सकते हैं कि एन का नॉर्मल का कौन सा होगा, आइसो का कौन सा होगा, और नियो का कौन सा होगा। तो ये थी आपकी रूढ़ पद्धति। अब अपनी है व्युत्पन्न पद्धति और आईपीएसी पद्धति। ये तो दोनों पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों के बारे में अपन अगली क्लास में इन पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से व्युत्पन्न पद्धति में और आईपीएसी पद्धति में हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स का नामांकन किया जाता है। तो जो आज की अपनी जो क्लास हुई है, इस क्लास में जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन श्रेणी है उनकी जो विशेषता बताई गई है, उन विशेषताओं को आपको एक पूरे चार्ट में उनको लिखना है और उनको याद करना है, और तत्वों को किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं वो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, वो भी आपको साथ में करने हैं। पहला अपना यहां पर प्रश्न रहेगा जो मैंने आपको बता दिया कि एल्केन, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों को सारणीबद्ध कीजिए, उनकी विशेषताओं को। एल्केन, एल्काइन श्रेणी की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। यानी सारणी बनाकर आपको इनकी विशेषताओं को नोट करना है। दूसरा प्रश्न, निम्न सदस्यों को पृथक श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करो। CH4, C2H6, C2H2, C4H8, C4H6, C5H8, C5H10, C2H4, C6H12, C6H10, C7H12। ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को आपको एल्कीन, एल्काइन श्रेणियां जो आपकी तीनों श्रेणियां हैं उनके अनुसार अलग अलग इनको छांट के आपको लेके जाना है। धन्यवाद।